आए हो नीतीश चच्चा, हाय रे आपका ये कालिया, ये कौन कानून है? महिला है तो घर में आओ, आप पुरुष है तो गिरमिटिया मजदूर बन के मॉरिशस जाओ। भेज दीजिए मॉरिशस, त्रिनिदाद, कहां भेजिएगा? ये पुरुष है तो कहां जाएगा? पूरबिया तान सुनाइएगा, सब जाएगा बंगाल आसाम कमाने के लिए, अनुमंडल से बाहर जाएगा। यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। अगर क्या पुरुष होना इस राज्य के अंदर गुनाह हो गया? हमारे जो पुरुष साथी हैं वो केवल पुरुषों को आप इसलिए वंचित कर दीजिएगा, उसको घर में नहीं रहने दीजिएगा क्योंकि वह पुरुष में जन्म लिया है? तो एक काम करिए ना, नीतीश चर्चा से वो मांग हम कर रहे हैं, सुशासन के सरकार के जितना नेता लोग हैं, सब जितना पुरुष शिक्षक है ना, सबका जेंडरे बदल दीजिए। कोई हॉस्पिटल खोलिए और सबका लिंग परिवर्तन कर दीजिए। जितना मर्द है सबके औरत बना दीजिए, अपना घर में रहेगा। जा आठू ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी सोच पर। और ये चर्चा हम लोग को तो मालूम है ना कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती थी, तो जब आप अपने जैसे सबको समझ लिए, सब अपन अपन बाल बच्चा पत्नी के भगा दे और अकेले चल जाए, कहां जाए बोलिए? आया था बीच में जो मोगेम्बो, ये काला चश्मा पहन करके आंख तो मिलाता नहीं था किसी से, तो ये आते आते क्या कहा कि जो महिला सब स्कूटी चलाना नहीं जानती है तो ये स्कूटी चलाना सीख लीजिए। सबको मॉडर्न बनाने चले थे। कितनी शिक्षिका गिर गई, अब पैर तोड़ लिया, हाथ तोड़ ली। तो पुरुष लोग के भी वो आप खोल दीजिए ना कहीं पर ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, सब जितना भी अब रिटायर करने की उम्र में लोग को भेजिएगा दूसरे जिला में, तो रोटी बनाने का ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, सब लोग जाके रोटी बनाना सीख लेगा। खाएगा क्या, रहेगा कैसे? दूसरे जिला में भेज दीजिएगा तो ये मजाक बना के रख दिए हैं। ये मजाक बंद करिए। क्या मतलब क्या है, मंशा क्या है? अगर किसी शिक्षक का इतना ही प्रभाव है कि वह अपने घर के पास है तो वह काफी दबंग है, वह नहीं पढ़ा रहा है, वह मनमानी कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नियम बनाइए कि आपका जो विधायक है, जो सांसद है, वह अपने क्षेत्र में जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए है, उसके डर से कोई बोलता नहीं है, तो हर 5 साल पर उसका क्षेत्र पहले बदलिए। है औकात, बदलिएगा क्षेत्र। नीतीश चर्चा आप तनका चलना चाहिए, सुशासन बहुत दिन चला लिए बिहार में, आपका भी क्षेत्र परिवर्तन होना चाहिए। आप भी पूरे बिहार पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, आपको भेज दिया जाता नहीं। ये सुशासन उत्तर प्रदेश में भी बहुत जरूरी है, और यूपी वाले बाबा को यहां भेज दीजिए। कुछ दिन केरल तमिलनाडु में भी आप लोगों को भेज दिया जाए परिभ्रमण योजना पर। हाय रे विधाता और हाय रे सोच। भाई कोई भी बात करिए तो लॉजिकल बात कीजिए ना। यह क्यों, इसकी जरूरत क्या है? अगर आपकी मंशा सही है तो आप शिक्षकों को बहुत करिए, तो गृह पंचायत से आप हटा दीजिए, लेकिन किसी पंचायत में रखिए, किसी प्रखंड में रखिए, किसी अनुमंडल में, किसी प्रमंडल में रखिए, लेकिन एक बात जरूर तय कर दीजिए कि किसी भी शिक्षक के उसके निवास स्थान से, उसके घर से अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका पदस्थापन, चाहे प्रमंडल बदल जाए, चाहे जिला बदल जाए, चाहे अनुमंडल बदले, चाहे प्रखंड बदले, कोई मतलब नहीं है। आपने क्या किया है? यह मातृ पितृ परित्यक्तता का कानून बनाया है कि मातृ पितृ परित्यक्तता अधिकार पत्र है आपका, यह स्थानांतरण नियमावली। बाप मतारी को छोड़ देने का कानून बना देंगे, छोड़ दो, अब जाओ जहन्नुम में जाना है। कहां कुछ करना है? हम पैसा मांग रहे हैं नीतीश चचा, हम पैसा तो नहीं मांग रहे, कोई शिक्षक तो नहीं कर रहा है हमारा वेतन बढ़ाई। हम लोग तो भुला गए कि वेतनों बढ़ाने की लड़ाई लड़नी है, अब वो याद आएगा तब हम लोग लड़ लेंगे। लेकिन ये बात जो है, पहले ये बात बता दीजिए कि हम तो पैसा मांग नहीं रहे, तो आपका वित्तीय बोझ तो बढ़ना नहीं है, तो सिर का दर्द काहे उखाड़ने पर लगे? आपके हम माथा पर तो बोझ हम नहीं दे रहे हैं, तो हमारे माथा पर काहे बोझ देना चाह रहे हैं कि नहीं आप लोगों को बाहर किसी को ग्राम परिभ्रमण योजना पर भेजिएगा, किसी को आप शहरी दर्शन कराइएगा, किसी को जाके अकेले में रोटी मिलवाइएगा, दर की ठोकर खिलवाइएगा, सबको रोड में एक्सीडेंट करा के मारिएगा। ये जाति घर बना दिए हैं, काहे कराना चाह रहे हैं? आई शिक्षा सुधार हो रहा है, या एको वो शिक्षा सुधार में जो कमेटी बनाए हैं आप, उस कमेटी में एको शिक्षाविद है ये नहीं है। खेती का कानून बनाने चलिएगा, एको किसान को उसमें न रखिएगा, खेती करने वाले अनुभवी व्यक्ति को, आप कृषि क्षेत्र के जानकार को आप नहीं रखिएगा, तो
खेती हो जाएगी, बाहर में जाके और अरहर का पौधा लगा देगा, है ना। यार इस सुशासन के नाम पर कलंकित करने वाले लोग, आज तक ऐसा कानून बना? चले हैं प्रमंडल घुमाने और जिला बदलने के लिए। 1995 में भी जिला बदलने चले थे, उसमें लालू जी की सरकार थी, और पूरा हाई स्कूल का टीचर को एक जिला के वो जिला में, वो जिला के वो जिला में भेज दिए। तो क्या हुआ? शिक्षा सुधार हुआ? उसी समय से जो पढ़ाई चौपट हुई वह लंबे समय तक उसकी भरपाई नहीं हुई। ये नीतीश चाचा तनिका से आप रहम कीजिए शिक्षकों पर, और नहीं तो आप कहर ढाइएगा। याद रखिए बस बहुत दिन नहीं है, बस सामने 2025 है, तनिके दिन के बाद में। अक्टूबर चलिए रहा है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के बाद 25 आने वाला है। जब 25 आएगा तो आपके विदाई की इबारत हम लोग लिख देंगे। याद रखिएगा, ये जितना आपका पदाधिकारी बैठा हुआ है, ये सारा पदाधिकारी आपको समाज की नजर में, शिक्षकों के नजर में जलील करने के लिए, ये सब आपका एक भी हित ऐसी नहीं है। ये सारा पदाधिकारी सरकार और शिक्षकों में भिड़ंत कराना चाहता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों से दूर रहिए। हम लोग नीतीश चाचा जी के समर्थक हैं, हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन ये पदाधिकारी सब जो है इस शिक्षक के साथ आपको कभी भी अपनापन होने ही नहीं देना चाहता है। ये सब एकदम हमेशा एक कॉर्नर बना के रखना चाहता है। जब पैसा मांग ही नहीं रहा है, वित्तीय बोझ आप पर बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, तो काहे के लिए ऐसा नियम बना दिए? इस शहर में आप कानून जो बना दिए हैं शहर में, कि शहर वाली जो शिक्षिका होगी, अब उनको जो विकल्प देना होगा तो शहर में वो नहीं दे पाएंगी। तो जितनी शहरी महिलाएं हैं उन लोगों को ग्राम दर्शन परियोजना चला रहे हैं, इन लोगों को ग्राम परिभ्रमण योजना पर भेजिएगा। पटना इतना बड़ा शहर है, मुजफ्फरपुर बड़ा शहर है, तो यहाँ की सब महिला को गांव में भेज दीजिएगा। वाह वाह, सब अपन अपन घर छोड़ के गांव में जाए। गांव में बसाइएगा कहाँ? हाउस रेंट कितना देते हैं? 4% दीजिएगा गांव में हाउस रेंट। 4% 30,000 मूल वेतन होगा, तो 4% दीजिएगा तो 1200 रुपया होगा। 1200 रुपया में कहाँ घर दीजिएगा? बना के रखे हैं? ये मोगैम्बो साहब का जो प्रीफैब स्ट्रक्चर है टीना वाला, हुए बना वही में रखिएगा। कहाँ रखिएगा? ये 1200 में कहाँ मिलता है घर? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है? अभी जो देखे थोड़े दिन पहले जो ये निक्की कुमारी एक शिक्षिका का जो गर्दन में फंसी लगा लटका हुआ था फोटो, वो शिक्षिका आत्महत्या की है। कोई भी देख करके कह सकता है कि उसकी हत्या की गई है, और हत्या में कोई बाहर का संलिप्त रहा होगा, जहां रहती होगी वही ना। एक भी बहन बेटी को आप सुरक्षित नहीं रहने देना चाहते हैं, बर्बाद तो करिए दिए। आप लोग तमाशा मत बनाइए। शिक्षा को अगर सुधारना है तो शिक्षा सुधार के लिए इस शिक्षा विभाग में केवल और केवल शिक्षाविदों की पोस्टिंग हो। ये आईएएस शिक्षा विभाग को नहीं चला सकता है। ये आईएएस केवल प्रशासनिक डंडा चलाना जानता है, और आईएएस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी शिक्षा सुधार नहीं कर सकता है। शिक्षा को सुधारने के लिए जो शिक्षा क्षेत्र के लोग, अनुभवी लोग हैं, वही लोग सुधार सकते हैं। इस बिहार के समस्त गुरुजन साथियों, इसका पुरजोर प्रतिकार हो, और कोई नियमावली की जरूरत नहीं है। पूर्व से एकमात्र नियमावली प्रचलित है, वह स्वैच्छिक स्थानांतरण की नियमावली है। सभी बहनों को, सभी बेटियों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके घर के नजदीक पदस्थापन दीजिए। आप हमारे गुरुजन साथियों को शांति सुकून के साथ जीने दीजिए, हम आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, एकदम विश्वास दिलाते हैं। और आप हमें तंग करिएगा तो सुबह में 8:30 बजे स्कूल में जाएंगे, ऐप से हाजिरी बनाने के चक्कर में बैठेंगे, लेकिन वहां पर जाएंगे तो मानसिक रूप से इतना डिस्टर्ब रहेंगे कि गिनती पहाड़ा भी भूला जाएंगे। तो जाके पढ़ाएंगे क्या? वो तो खाली याद रहेगा ई शिक्षा कोष ऐप। ये आपका पदाधिकारी सब सरकार और शिक्षक में टकराहट पैदा करना चाहता है, इसलिए सतर्क रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस नियमावली को तुरंत वापस लीजिए और सभी लोगों को स्वैच्छिक स्थानांतरण दीजिए, और तय कर दीजिए कि जो महिला है वो घर से अधिकतम 10 किलोमीटर के दूरी के अंदर रहे, पुरुष है अधिकतम 15 किलोमीटर की परिधि में रहे। उतना दूर तक आप करिए ना, वो चाहे ओकरा ले जिले का है ना बदल जाए। एक जिला से दूसरे जिला की सीमा अगर करीब है, आप दूसरे जिला में घुसा दीजिए, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में रखिए। इसे ज्यादा बढ़ाइएगा तो उस समय पकड़ने के चक्कर में घरे से वो रोटी लेकर टिफिन में भागा भागा स्कूल में जाएगा, वहीं बैठ के खाएगा, तो खाने ही की चिंता में रहेगा, तो पढ़ाएगा क्या? शांति सुकून से जीने दीजिए। तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग जो जहां हैं आप विरोध करिए इसका,
और आवश्यकता है अपने अपने संगठन के नेतृत्वकर्ताओं पर दबाव बनाइए, सभी लोग एकजुट हो और सड़क पर उतरे इस नियमावली के खिलाफ में, और मांग हो हमारी बहनों के लिए नियमावली जो बनी है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो महिलाओं के लिए बनाया गया प्रोविजन वही प्रोविजन पुरुषों पर भी लागू हो। केवल और केवल अंतर रख दीजिए कि जो दिव्यांग हैं, जिनके आश्रित जो रक्त संबंधी हैं, चाहे वो माँ बाप हो, सास ससुर हो, जो निकटस्थ हैं और आश्रित हैं, उन लोगों की देखभाल के लिए अगर असाध्य रोग से ग्रसित हैं, बहुत वृद्ध हैं, तो उनके लिए उनके घर के आसपास में उसकी पोस्टिंग हो।